बड़ा कितने लोग नहीं आ पाते। साथियों, आप सभी का स्वागत है। पीछे कई दिनों से सभी अलग अलग कार्यों में व्यस्त रहे। थोड़ा तेज बोलिएगा। मैं ऊंचा बोलूं। हाँ, सभी लोग व्यस्त रहे। कांग्रेस पार्टी मैं आपसे बाद में अलग कर लूं। कांग्रेस पार्टी ने हर एक मुहिम को जमीन से लेकर संसद तक चलाया है। सड़क पर संघर्ष किया। जो भी मुद्दे आए उनको हमारे सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने हर लेवल पर उठाया। साथियों, आपने देखा पिछले समय में अनेकों मुद्दे तो हावी रहे, लेकिन सबसे ज्यादा हावी एक मुद्दा है जो आज के दिन भी है, और वो है हमारे किसान मजदूर का मुद्दा, हमारे कृषि क्षेत्र का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले 3 अध्यादेश जारी किए। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने उनका विरोध किया, क्योंकि ये कानून, ये अध्यादेश किसान के, आरती के, मजदूर की किसी के हित में नहीं था। पहले दिन से हमने इस सरकार को चेताया, लेकिन ये सरकार किसी की बात कभी सुनती नहीं है। ना किसानों की सुनी, ना मजदूरों की, ना आरतीयों की, ना किसी संगठन से बातचीत की। संसद में ये 3 बिल लेकर आए और बिल्कुल अलोकतांत्रिक ढंग से इन्होंने ये 3 बिल पारित किए, कानून बनाए। हमने पहले भी आपके साथ प्रेस वार्ता की, इन मुद्दों को उठाया। उससे जुलाई में हमने उठाई थी। लेकिन साथियों, ये सरकार दूसरों की बात, लोगों की बात सुनने में, बातचीत में, डिस्कशन में विश्वास नहीं रखती। एक तरफा बात होती है और उसकी मिसाल आपने बार बार देखी। चाहे कोई सरकारी ऑर्डर देने की बात हो, कानून बनाने की बात हो, या माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात हो। आग लगी हुई है। आग का मेरा मतलब लपटों से नहीं है कि जो फिजिकल आग लगी, लेकिन लोगों के मन में, किसानों के, मजदूरों के मन में एक आग लगी हुई है। और आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली में आज ऐसे मौके पर, जबकि एक ओर कोरोना, दूसरी ओर ठंड, ऐसे में किसान जो दिल्ली के आसपास ठहरे हुए हैं शांतिपूर्ण ढंग से, कहीं भी किसानों ने हिंसा करने की कोशिश नहीं की है। उल्टा मैं तो ये कहूंगी कि हिंसा सरकार की ओर से हुई। कहीं वाटर कैनन चलाए, कहीं लाठियां बरसाई, और कहीं इनको उठा उठा कर अंदर डाल दिया किसानों, उनके नेताओं। लेकिन किसानों ने मन में ठानी और वो दिल्ली में। कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा पहले भी उठाया और कांग्रेस उठाती रहेगी। कांग्रेस पार्टी किसानों का समर्थन करती है, किसानों के साथ खड़ी। लेकिन किसान, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बार बार आरोप लगाती है कि उनको बदलाया जा रहा है और राजनीतिक रूप से
उनको किसानों के साथ ये राजनीतिक दल उनको उकसा रहे हैं। सरासर झूठ, अपनी जिम्मेवारी हटा रहे हैं। ये मैं जरूर मानती हूँ कि एक जिम्मेवार विपक्ष पार्टी होने के नाते हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है कि हम इनकी बात को उठाएं। इनकी पीड़ा को सरकार सुनती नहीं है, हम इनकी पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी जी खुद आए थे, पंजाब हरियाणा ट्रैक्टर रैली हुई थी, उसके बाद अनेकों कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के रहे, लेकिन ये किसान इकट्ठा होकर जहां जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, किसान खुद अपने दर्द को व्यक्त करने जा रहे हैं और सरकार ने फिर भी अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों जो मन की बात कही उसमें साफ नजर आया कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसके बाद वाराणसी में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पर भाषण दिया, उसमें भी कहीं हमें ये नहीं लगा कि वो बातचीत में विश्वास करते हैं और किसानों की बात सुनने को तैयार। अनेकों इन्होंने शर्तें रखी बातचीत करने के लिए, लेकिन उसके बाद चलो बातचीत के लिए बुलाया। हमें नहीं लगता कि सरकार आगे किसानों के साथ बढ़कर जो एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए वो हमें नजर नहीं आ रही। हम उम्मीद करते हैं और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि किसानों के, मजदूरों के दर्द को समझे, पीड़ा को समझे और जो ये तीनों काले कानून हैं इनको वापस लें, इनको निरस्त करें और इनके अलावा जो हजारों आपने केस दर्ज किए हैं किसानों को, उनको वापस लें। अनेकों किसानों की मौत हो रही, उनको उचित मुआवजा सरकार को देना चाहिए, उनके परिवारों को। और उसके अलावा सरकार को इनकी जल्द से जल्द बातचीत करके हल निकालना चाहिए। किसानों को ऐसे मौसम में इस तरह से मजबूर ना करें। कोई किसान अपनी मर्जी से, खुशी से नहीं आए हैं, क्योंकि बिजाई का मौसम है, काम का मौसम है, मेहनत का मौसम है। अन्नदाता और खास करके हमारे क्षेत्र का जो देश का पेट भरता है, आज वो अपना घर बार छोड़कर, खेती छोड़कर वहां पर बैठा है, तो उसकी बात फौरन सुननी चाहिए। तीनों काले कानून वापस करने चाहिए, इनको मुआवजा देना चाहिए, इनकी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। केस वापस करें। अभी जो बातचीत चल रही है इससे कुछ उम्मीद दिखाई देती है आपको, जो कल होने वाली बातचीत? देखो, हमारा तो आग्रह है सरकार से कि किसी चीज में कोई प्रेस्टीज पॉइंट ना हो। हमारे किसान और मजदूर के, ना केवल उनके अपने हित की बात है, लेकिन पूरे देश के हित की बात। देश का पेट भरते हैं हमारे किसान मजदूर, दिन रात मेहनत करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। आप पूंजीपतियों के हाथ में इनको बेच रहे हैं। पूंजीपतियों का काम होता है, निजी क्षेत्र का काम होता है मुनाफा कमाना। मुनाफे के लिए प्राइवेट कंपनियां आती हैं, उनका मकसद ही यही है। प्राइवेट कंपनी का काम है कि मुनाफा करे। निजी क्षेत्र का मतलब ही ये है, कोई वेलफेयर उनका काम नहीं है, वेलफेयर सरकार का काम है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट गई। जहां भी आपने पहले एक्सपेरिमेंट किया, मैंने पहले भी बताया, 2006 में इन्होंने वहां पर आपके
बिहार में ये एक्सपेरिमेंट किया, वहां का किसान बर्बाद हो गया। आप तो हर एक को मंदुआ बनाने में लगे हो। और फिर अगर एमएसपी नहीं मिलेगा, निजी क्षेत्र एमएसपी क्यों देगा? एमएसपी नहीं मिलेगा, सरकार पीछे हटेगी। हमारा गरीब, ना केवल किसान, मजदूर की बात आप सोच लीजिए, मंडियां खत्म हो जाएंगी, मजदूरों के लिए आप उठान नहीं कर पाएंगे। गरीब आदमी के लिए मजदूर को काम नहीं मिलेगा, तो आप तो किसी के साथ नहीं है, ना मजदूर के साथ ना किसान के साथ, केवल पूंजीपतियों के साथ। और यही बात राहुल जी ने बार बार कही कि ये पूंजीपतियों की सूट की सरकार है और इनकी हर एक हरकत इसी ओर ले जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन यही है। एक और बात कहना चाहूंगी, 2-3 बात कर, एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि जहां तक कि हमारे कमजोर वर्गों की बात है, जो स्कॉलरशिप्स मिलती थी दलित वर्ग, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, केंद्र सरकार ने वो आहिस्ता आहिस्ता अपना हिस्सा ही खत्म कर दिया। कहाँ जाएंगे हमारे दलित बच्चे? आप एक और समाज को आगे बढ़ाने की केवल बात करते हैं, आपकी हर चीज में, हर हरकत में यही है कि केवल बातें ही बातें हैं और अपनी जिम्मेवारी से आप पीछे हटते हैं। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लाखों बच्चे स्कॉलरशिप का फायदा उठाकर आगे पढ़ाई करते हैं, आपको स्कॉलरशिप बंद कर, आप कौन से दलित वर्ग के हितैषी हो? साथियों, एक और मुद्दा है, हमारे निगमों के और कई जगह लोकल बॉडीज के चुनाव है, शहरों के, एक काउंसिल है, बाकी कमेटी चुनाव अनाउंस हुए हैं कल। हमने बातचीत करके लोगों से फीडबैक लेकर ये फैसला किया है कांग्रेस पार्टी कि हम कॉर्पोरेशन, 3 कॉर्पोरेशन है, 3 निगम है, पंचकुला, अंबाला सिटी और सोनीपत, 3 जगह हम पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए हमने कमेटियां गठित कर दी हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, जो आगे की कार्रवाई के बारे में हमें बताएंगे। हम एप्लीकेशन लेंगे 3 दिन, 5, 6, 7। पंचकुला की एप्लीकेशंस हम यहाँ लेंगे, अंबाला की एप्लीकेशंस हम अंबाला सिटी के दफ्तर में लेंगे 10 से 5 बजे, और सोनीपत की जी पार्टी कोई ऑब्जर्वर लगा रहे हैं? ये सब होगा, आहिस्ता आहिस्ता सब होगा, सब चीजें, कई चीजें होंगी अभी, वो भी पार्टी अनाउंस कर दी जाएगी। और सोनीपत की एप्लीकेशंस हम सोनीपत में, क्योंकि तीनों जगह हमने कमेटियां गठित कर दी हैं और वो इन सब चीजों को देखेंगे और आगे हम ये कॉर्पोरेशंस में चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े। नगर पालिका केवल 3 निगम। तो आप जो पार्षद के लिए भी खड़े होंगे उनको भी सिंबल देंगे? जी 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 बिल्कुल। या केवल हाँ, मैं क्लियर कर देती हूँ कि 3 निगमों में हम पार्षद और मेयर दोनों सिंबल पर चुनाव, दोनों को सिंबल पर चुनाव लड़ाएं, पार्षद भी और मेयर दोनों। 3 दिन इनसे हम एप्लीकेशन लेंगे और आगे जो डेवलपमेंट्स होंगी, क्योंकि इसमें कई डेवलपमेंट्स होंगी, कमेटियां बनेंगी और वो हम आपके साथ
शेयर करते जाएं। आज के दिन ये मुद्दा है साथियों, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बड़े वायदे किए शहरों के लिए भी, शहरों में कहीं स्मार्ट सिटी कहीं कुछ। हमारे समय में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि JNURM जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, हमने उसके तहत बहुत कार्य किया था, उस सबको नजर आया। चंडीगढ़ में भी आप देख लीजिए, हालांकि आज के दिन चंडीगढ़ का मुद्दा नहीं है, लेकिन हम बैठे हैं, हमने हजारों मकान घर बनाए। पंचकुला में हमने मकान बनाकर दिए, अंबाला में हमने मकान बनाकर दिए थे, लेकिन जब से भारतीय की हर बात खोखली साबित हुई है। कोई मकान नहीं बना के इन्होंने आज तक दिए, कोई भी। ये शहरों की जो बदहाली है आज, चाहे सूरज की बात ले लें, चाहे कुछ भी ले लें, कचरे की बात ले लो आप, डिटेल में हर शहर की अलग बात बनेगी, वो शेयर करेंगे। लेकिन जो आज के दिन बदहाली है, हमारा पशु बेचारे, गाय के नाम पर राजनीति कोई कितना कर ले, लेकिन आज के दिन जितने आवारा पशु शहरों में फिर रहे हैं वो आप देख रहे हैं क्या बेचारों का हाल हो रहा है। पशुओं के साथ ये क्रूरल्टी है और आम नागरिकों को कितनी दिक्कत होती है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जगह जगह। तो साथियों, इन्होंने हर तरह से बरगलाया इनके मैनिफेस्टो में जो जो इन्होंने प्रॉमिस किया, स्मार्ट सिटी, फलाना सिटी, कोई भी बेसिक चीजें नहीं लेकर आए और हमें ये बता दें कि ये कितना पैसा केंद्र से लेकर आए और कितना हमारे शहरों में लगाया, कितने मकान दिए हैं, बता दें। हम तो लेकर आए, JNURM हमने किया था, लेकिन जैसा कि इनकी आदत है, क्योंकि नेहरू जी का नाम था और इनको इस परिवार से और नेहरू जी के नाम से खास तौर से विशेष एलर्जी है, तो उसका नाम बदल दिया गया और कहा हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और स्मार्टनेस क्या लेकर आए हैं आपके शहरों में, ये आप खुद, क्योंकि आप और हम सबसे पहले नागरिक होते हैं, हर एक नागरिक जानता है कि क्या है ये स्मार्टनेस, कौन सी स्मार्टनेस आई है सिटीज में। बहुत सी बातें हैं साथियों, हर बात इनकी झूठी साबित हुई, केवल जात पात की राजनीति की है इन्होंने, लोगों को बरगलाया है। और हमें पूरा विश्वास है कि लोग इनकी असलियत को जानते हैं और आने वाले समय में इन चुनावों में भी, लोकल चुनाव में लोकल मुद्दे बहुत होते हैं, सबको देखते हुए कांग्रेस पार्टी का साथ लोग देंगे। ये जो कोई जैसे हालांकि बीजेपी अपने संगठन से काम करती है, कांग्रेस का अपना संगठन करके काम करती है, क्या तीनों का चुनाव जो करना मुश्किल नहीं करते हैं? कोई एक कमेटी, कोई ऐसी बनी संचालन समिति जो तीनों चुनाव को देखेगी, या एक निगम की आपने कमेटी बनाई है, यही के चुनाव देखेगी, या किस तरीके का? मैंने ऐसा बताया, देखो हेडक्वार्टर तो हेडक्वार्टर होता ही है, क्योंकि सिंबल पर लड़ रहे हैं तो पूरे प्रदेश का एक हेडक्वार्टर है, लेकिन अलग अलग निगम भी क्योंकि है कुछ ज्यादा वहाँ पर होगा और अलग अलग कमेटियां होंगी जिनको जिम्मेवारी दी जाएगी, चाहे मैनेजमेंट की बात होती है, चाहे और कैंपेन की बात होती है, और तो ये सब बातें और हम कमेटियां बनाएंगे जिनकी देखरेख में ऑब्जर्वर्स होंगे, जिनकी देखरेख में सारा चुनाव लड़ा जाएगा। क्या निगमों का नियोजित ढंग से चुनाव, क्या निगमों का घोषणा पत्र जो लोग जारी करेंगे? घोषणा पत्र, क्योंकि हर शहर के मैडम, अभय सिंह चौटाला पिछले काफी टाइम से ये बात कर रहे हैं। अच्छा, हमारी ये बात हो गई। हाँ बोलो। अभय सिंह चौटाला बार बार ये बात कह रहे हैं कि UPA 2 में ये जो 3 कानून है, इनका ड्राफ्ट UPA 2 में 2013 में कांग्रेस ने तैयार किया था, इसमें कितनी सच्चाई है? सरासर गलत बात है। ड्राफ्ट हम क्यों तैयार करेंगे? ये 3 काले कानून होता, हमने तो पहले दिन बता दिया, पहले दिन हमने इनका विरोध किया, किसी के कहने से सुना ही ऐसी बात। आपने अभी कहा कि ये जो मंडियां खत्म हो जाएंगी,
लेकिन सरकार जो है अपनी वेलफेयर स्कीम्स के लिए, डिफेंस के लिए और अपने पीडीएस सिस्टम के लिए मंडियों में गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू जो है वो परचेज करती है ग्रेन्स की। और सरकार ने ये कहा भी है कि मंडियां एज इट इज देगी, क्योंकि हमें अपनी रिक्वायरमेंट के लिए खरीदना है उसमें ग्रेन, और एमएसपी खत्म नहीं होगा, एमएसपी रहेगा। जैसे एक प्राइवेट फैक्ट्री मालिक अपने प्रोडक्ट का दाम खुद तय कर लेते हैं और बाजार में बेचते हैं, वैसे एक इन कानून में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि जो किसान मंडी नहीं आना चाहते उनको अगर कहीं बाहर अगर अच्छा प्राइस मिलता है तो वहाँ पर उनको वो बेच सकते हैं। केवल ये वो तो इतनी सी पहले छूट भी दी है, है। वो तो पहले भी है, किसान तो अभी भी बेच सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर जो आप बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं उसमें दिक्कत कई तरह से आएगी, कई तरह की बातें हैं। हमने जैसे मजदूर की भी बात कही आपको, मजदूर कहाँ जाएगा और हो जाता है तो पैसे कैसे इंश्योर करेंगे कि किसान को उचित दाम मिलेगा? नहीं, बट बाहर नहीं ये बिकता तो तो सारा मंडी तो आ ही सकता है जी। और आप एक बात कर दीजिए, केवल एक बात कर दीजिए कि वो आप एमएसपी का कहने से नहीं होता। ये बात हम बार बार कह रहे हैं, कोई भी चीज कहने से नहीं होगी कि हमने कह दिया, क्योंकि आपने 3 कानून बनाए हैं तो आपको कानूनी तौर पर इंश्योर करना पड़ेगा एमएसपी, क्योंकि कानून बनाए हैं इसलिए आपको एमएसपी भी कानूनी तौर पर इंश्योर करना पड़ेगा। कहने से कल को अगर कोई दिक्कत आती है, मुझे आप ये बता दीजिए कि किसी कोर्ट में कोई किसान चला जाए, आप चले जाए और आप ये कहें कि ये तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कोई कोर्ट मानेगा क्या उसको? ट्वीट को कहने से तो नहीं होगा ना। जब आपने कानून बनाए हैं तो ये कानून की भी जरूरत है, यही मांग है। कानून बनाया तो आपने इस चीज को क्यों नहीं इंश्योर किया? आपकी पार्टी क्या चाहती है? उसमें एमएसपी का जिक्र होना मैंने चाहिए। पहले बता दिया, हमारी जो मांगे हमने पहले बता दी। हम सत्ता में आएंगे, तीनों कानून नहीं एमएसपी इंश्योर करोगे? एमएसपी तो देखो, आप देंगे एमएसपी? जब नहीं आप सवाल सुनो, मेरा जवाब सुनो। एमएसपी की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी थी, इंदिरा जी के समय में दी थी गारंटी। ये कानून आपने बनाए हैं, आपने कानून जब तक नहीं बनाए तब तक इस चीज ये मुद्दा ही नहीं था। आपने क्योंकि कानून बनाए हैं तो ये मुद्दा बना है। जब ये कानून ही खत्म हो जाएंगे तो ये मुद्दा ही कहाँ रह जाएगा? एमएसपी तो 6% मिल रही है, 6% किसानों को अगर शांता कुमार की रिपोर्ट माने तो 6% लोगों को मिल रही है, तो कम से कम आप ये तो बोलिए कानून क्यों बना? इश्यू एमएसपी है, कहने से नहीं होगा, इश्यू एमएसपी है। किसानों को एमएसपी नहीं मिलता, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस स्टेट सरकारें हो, एमएसपी कहीं नहीं मिलता किसानों को, ये कहीं सच्चाई है। तो कम से कम आप इंश्योर कर देना कि अगर बीजेपी एमएसपी गारंटी नहीं देगी तो हम देंगे। हमने इंश्योर कर दिया, हम ये तीनों काले कानून ही खत्म कर देंगे, कोई झगड़ा कानून खत्म करने से समस्या तो हल नहीं होगी ना, किसान को भी आपकी कहने से समस्या मंडियों में भी भटक रहा है। कानून की समस्या तब आई है जब 3 काले कानून आए। लेट मी रीइटरेट दैट। ये समस्या आज के दिन क्यों खड़ी हुई है भाई साहब? क्योंकि 3 काले कानून बने। आप बोलते हैं ना, उनके लागू होने पहले होशियारपुर में पंजाब में किसान ने सुसाइड किया था और ये बोला था कि मुझे एमएसपी नहीं मिला, और एमएसपी इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। It was government guarantee. It was given. नो मैम, नो, It is not a guarantee. It is आप not a कहते कि हम guarantee. देंगे, It is not a guarantee. मैम आप कहते हो एक ही बात है। तो हमने तो कह दिया, तो हम तो ये तीनों काले कानून खत्म कर देंगे। आप एमएसपी का कानून की डिमांड करें तो मैम आप कह नहीं तो सकते कि हम सुधार लाएंगे। आप ना मेरे से बहस करने के तौर पे कर रहे हो, आप मुद्दे को नहीं समझ रहे हो। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्यों बना है एमएसपी का आज? मुद्दा इसलिए बना है क्योंकि 3 कानून बने हैं और वो कानून इस हित में नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। और जहाँ हमारी सरकार है, आप देख लीजिए, आप सुन लीजिए, लड़ने के लिए मत आओ, आप बात करो। हाँ, हमारी सरकार ने राजस्थान में किया है, मान रहे हो? किया है, मानिए राजस्थान में किया है। ऐसा नहीं है। Comfortable, you means your party
because there are some indications that central government might bring this under judicial review. So they might come out with certain offers that whatever the laws are there, they will bring the judicial review. देखो कंजेक्चर्स में तो इस समय में कुछ आपको जवाब दे नहीं सकती कि भाई क्या वो कह रहे हैं they might कुछ ऐसा इंडिकेशन उन्होंने दिया है कि I cannot अगर कुछ अशोर प्राइस at the मिलता है moment that would be under the judicial review that they can choose I instead of cannot- SDM court they have the plan. may ask you a question. At the moment, I'm not to answer. The government has to come forward. We have to see what they come up with. Right. Then we review that. Right. At the moment, I cannot answer you on conjecture. Right. मेरा सब दैनिक सवाल ये है कि आपने कहा कि जो किसान मतलब जो ठंड में परेशान है और डेथ भी हुई है, तो ग्राउंड लेवल पे आपकी पार्टी उनके लिए कुछ कर रही है? Ground level. मतलब कोई मेडिकल कैंप, डॉक्टर्स की टीम? बिल्कुल हमारी पार्टी को असेसमेंट कर रही है। आप वही कर रहे आपने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया जो किसान हमारे बीच में नहीं रहते। उसके अलावा हमारे लोग, हमारी पार्टी के तौर पे भी, चाहे हमारी यूथ कांग्रेस है, ये बच्चे हैं, हमारी पार्टी है, हमारे पार्टी के लोग हैं, चाहे किसान के रूप में कर रहे हैं, चाहे वैसे कर रहे हैं, वहाँ पर किसानों की मदद। कंपनसेशन जो पार्ट उस पे कि हरियाणा से पंजाब में जो कह रहे हैं कि डेथ हुई है, उन्होंने धरना दिया, दे प्रोटेस्टेड आउटसाइड पीजीआई और सिविल हॉस्पिटल रोहतक, तो उसमें कह रहे हैं कि तो हरियाणा को भी सोचना, थोड़ा संवेदनशील होना सीखना पड़ेगा। एक विषय ये जो हमारे साथी प्रधानमंत्री वाराणसी में भी बोल रहे हैं, अभी बाद में भी मन की बात में भी बोला है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एमएसपी पहले भी दिया जा रहा था, अभी भी जारी रहेगा। अब क्योंकि 3 कानून बना दिए हैं, अब कांग्रेस की ये मांग है कि चौथा का कानून एमएसपी का बनाया जाए या तीनों कानून रद्द किए जाए। इन दोनों में से कौन सी बात है? ये दोनों बात कौन सी बात की बात नहीं है। देखो एमएसपी तो हम कह रहे हैं उनका अधिकार आपने, क्योंकि तीनों काले कानूनों के को बनाकर एमएसपी को आपने एकदम डाइल्यूट कर दिया। नॉर्मल कोर्स में आप थोड़ी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल कोर्स में ये मुद्दा शायद नहीं था। ये मुद्दा उठा इसलिए क्योंकि 3 काले ये कानून, इनको काले कानून सबने उसका नाम दे दिया, क्योंकि आपने ये 3 कानून बनाए, इसलिए आज के दिन ये मुद्दा बन गया। तो उसके रहते अब हमारी भी मांग नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम रद्द कर देंगे ताकि ये मुद्दा बनेगा ही। और जब तक सरकार नहीं आएगी जब तक ये क्या करे? जब तक ये क्या करें, हम तो मांग कर रहे हैं, हम एजिटेट कर रहे हैं, कांग्रेस की तीनों कानून रद्द करे और स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। जब तक ये सरकार है, किसान से बात कर रहे हैं। अभी मुद्दा बीजेपी सरकार से मांग रहे हैं। हमारी मांग ये है कि तीनों काले कानून। हाँ, जो ये बोल रहे हैं। शैलजा जी, एक सवाल मेरा है। कल जेपी दलाल जी से भी बात हुई और धनखड़ जी, मतलब अगर हम बीजेपी का पक्ष रखें तो वो सीधे तौर पर मैक्सिमम टाइम में मेरे से भी जो बात हुई, सीधे कांग्रेस को आरोप लगा रही है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, यहाँ तक कि किसानों की बात भी वो करी कि कांग्रेस प्रायोजित किसान वहां पे बैठे हैं, हरियाणा के किसान नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं तो क्या मतलब कांग्रेस प्रायोजित किसान, मतलब कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस केस क्यों बनाए हैं, रोका क्यों है? पीछे आपने जब इतना वो बौछार की और लाठीचार्ज किया कुरुक्षेत्र में, वो क्या अमेरिका से किसान आए थे? सामने वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के पर कांग्रेस पार्टी पर कांग्रेस देखो किसानों का मुद्दा उठाएगी और हमें कोई रोक नहीं सकता। हमने राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। आपके सामने है, चाहे जाबंदी ना हो, चाहे धरने जुलूस हो, चाहे सदन में हो, चाहे विधानसभा, हर जगह हमने लड़ाई लड़ी है क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी है। लेकिन किसान संगठन आज के दिन तो सबको दिख रहा है। इस चीज को आप कह के बचना चाह रहे हो और आगे ऐसा पर्दा रखना चाह रहे हो जो पर्दा ही नहीं है। सबको पता है कि किसान जगह जगह से वहां पहुंच रहे हैं। अब एक अकेले कांग्रेस को क्यों ऐसा, किसान के अपना हित नहीं जानते हैं? गृह मंत्री तो कह रहे हैं पर इन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि वो कल से अपने जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में
भेज रहे हैं वो लोग कार्यकर्ताओं को भेजेंगे, भेजेंगे, ऐसा है जी, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी के जाएंगे कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता वैसे भी किसान हैं, वो किसान भी है, तो बहुत लोग हैं। मैं खुद गई, आप जानते, मैं खुद वहाँ पे गई और हमारे अन्य नेता भी वहाँ पर गए हैं। क्यों होगी सरेआम कर रहे हैं, खुला कर रहे हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। हम किसान के साथ खड़े हैं। एक और नहीं अभय सिंह ने कहा था विधानसभा से एक और बात इस्तीफा दे दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। ऐसा है जी, इनेलो की ठीक है, इनेलो की एक बात जो है, अगेन वरुण जी भी बैठे हैं, रामकिशन जी भी बैठे हैं, एक मेन बात जो है कि ये जजपा पार्टी 10 MLA जीती है। अब किस बात पे जीती थी? बीजेपी के खिलाफ। फिर मौके को देखते जैसे भी जो भी बात थी राजनीतिक, ये सरकार के साथ हो गई। अब ये क्लियर करें कि ये किसान के साथ है या इन्हें केवल सत्ता के। हम तो कहेंगे कि चाहे जजपा के MLA, चाहे निर्दलीय और इवन जो बीजेपी में जो किसान के साथ खड़े, उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस सरकार के खिलाफ उनको बाहर आना चाहिए, क्योंकि आज के दिन हमारे किसान और मजदूर का सवाल है, इसमें उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। खास करके जज्बा इंडिपेंडेंट MLA को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी भी मांगा, साथ गए, लेकिन आज के दिन उनको बाहर आना चाहिए। जज्बा को विशेष रूप से उनको एक जब आप सरकार की नहीं चाहिए, सरकार की नहीं चाहिए। जब विवेक बंसल की आई, सरकार तो गिरी गिराई थी 75 पार से 40 में। जो विवेक बंसल की आई, टेक्निकल चलाई गई। अरे आप जब विवेक बंसल की आई थी, आपने एक मीटिंग की थी, उसके एक आधा जो बहुत सेक्टर में इस कागज का संकलन आपके सामने होगा, तो उस विषय में पढ़ेंगे बढ़ नहीं अगर मैंने उस दिन विवेक बंसल से पूछा, कहना बहुत जल्दी हमें जल्दी में काम जल्दी ऐसे ही क्यों, मैं तो यू नो मैं अपने शब्दों को बड़े ऐसे तो अब जल्दी संकल्प नहीं है। करें, संगठन बनेगा। अब जैसे ये भी आ गया, आपका चुनाव भी आ गया, लेकिन उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। अच्छा मैडम, क्योंकि नगर निगम चुनाव सिर पे टाइम बहुत कम है, तो आप ऐसा इंश्योर करेंगे कि तीनों जगह पे, क्योंकि कांग्रेस में धड़ेबंदी भी है, वहाँ राजनीति गुटबाजी ना हो निगम चुनाव में, और इसकी आपके मेयर की जो टिकट डिक्लेयर होगी उसकी डेडलाइन क्या है? डेडलाइन तो अभी देखते हैं। कांग्रेस के जो बाइफरकेशन भी किया भी, यूथ को इतनी देंगे, लेडीज को इतनी देंगे। देखो रिजिड नहीं हो सकते, हम चाहेंगे लेडीज तो लानी पड़ेगी, वो तो लानी पड़ेगी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बनाने का तो अब क्या तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम नए लोगों को और यूथ को जो एक्टिव है, जो नीचे जिनका जज्बा है, ये मौका है जो हम भरोसा है इसका इफेक्ट आएगा। मैं सोची नहीं ऐसी कोई सुझाव अगर कोई देगा तो कंसिडर कर लेंगे। वैसे तो कांग्रेस की जो परंपरा है, वो जो नॉमिनेशन का डेट होता है, जिस से स्टार्ट होता है, उससे भी पहले यार ऐसे नॉमिनेशन डिक्लेयर होते हैं। तो मेरे को लगता है आप अध्यक्ष को नहीं हो सकता है, कोई ऐसी कोई बात नहीं। देखो कई बार राजनीतिक बातें ऐसी होती हैं कि कुछ आप पहले कर सकते हो, कुछ बात हर चुनाव का हिस्सा। और एक दूसरी पार्टी का इंतजार भी करते हैं उनका कौन आएगा। कई कई जगह ये भी देखना पड़ता है, किसी जगह परवाना जी रहेंगे, ये टेस्टिंग लोकल लेवल पे देखते हैं। परवाना जी का सवाल। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन नहीं आप बैठ के मेरा भी क्वेश्चन है कि 3 नगर निगमों के सोनीपत, पंचकूला,
इनके साइज को इलेक्शन हुए कांग्रेस पार्टी मेजर पार्टी इन द स्टेट। ये कैन भी बताए कि क्या कांग्रेस अपने सिलेक्ट पर इलेक्शन करेगी तीनों का? जी बिल्कुल, तीनों के हाँ जी, पार्षद भी और मेयर भी, तीनों में। तीनों जी जी मेयर और पार्षद के हाँ जी, थैंक यू। सर जी ये कहें कि ये कानून का गतिरोध है कि आपने कहा कि बातचीत कर दी या बात नहीं करी, कितना लंबा आपको खींचता लग रहा है? कौन सा? ये जो किसान तो ये सारा डिपेंड करता है सरकार पे। सरकार कितनी सीरियस है, किसानों की और मजदूरों की सरकार को कितनी चिंता है। अगर एक ही एजेंडा पुश करते रहे निजी कंपनियों का, पूंजीपतियों का, तो गतिरोध तो सरकार खुद पैदा कर रही है। भाई आप आगे बढ़ रहे हो बातचीत के लिए, तो कहीं तो कुछ सॉफ्टनेस दिखाओगे आप। मेरा सवाल सरकार को ध्यान नहीं चाहिए। मेरा सवाल ये है कि हरियाणा और पंजाब जिस तरह से फुटबॉल में मेजर निभाते हैं, पंजाब में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, वहाँ किसानों को कांग्रेस सपोर्ट भी मिल रही है। हरियाणा में हम अपोजिशन में है, क्या ये किसानों की मांगे मनवाने के लिए जरूरत पड़ती है विधायकों के इस्तीफे की? तो क्या पार्टी ऐसा कदम उठाने पे सोच सकती है? देखो अब ये आप एजेंडा आपसे नहीं कर सकते। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सबसे कर रहा हूँ। ये सवाल है, सवाल तो करेंगे हम किसानों के, ठीक है, किसानों के साथ खड़े हैं। देखते हैं आगे ये डेवलपमेंट क्या होती है, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी सर मेन क्योंकि अभी इस तरह से पूरा मुख्यमंत्री है केवल हरियाणा की बात नहीं, हमारी और भी स्टेट्स का मैम पार्टी एक ही संवाद चल रहा है हमारा। नहीं मैम, ये डू यू एक्सपेक्ट एनी आउटपुट फ्रॉम गवर्नमेंट सिनेरियो? कुछ लग रहा है आपको कुछ निकल के आएगा बातचीत से? कोई कुछ तो माइनर तो हम तो आग्रह करते हैं कि वो करें और बेटर सेंस शुड प्रिवेल ऑन द गवर्नमेंट। मैम They should come out, they have to extend an olive branch. They have to talk to the farmers with the right conciliatory approach. मैम what were the conclusions कि आपने डिसाइड किया? ऐसे क्या रीजंस रहे कि अपनी बार कांग्रेस ने तीनों सिविल बॉडीज के ऊपर अपने पार्टी सिंबल पे लड़े? ऐसी क्या एंड व्हाट आर योर इश्यूज फॉर दिस एजेंडा? हमने फीडबैक लिया लोगों से, इन जगहों से, और लोगों का मत था वहाँ के नेताओं से भी और नीचे जनरल से भी कि कांग्रेस को यहाँ पर मैम संगठन ने तो पिछली दफा से अनाउंस किया था कॉर्पोरेशन के नाम में। संगठन ने जब तमाम साथ में तो मैंने पहले भी अनाउंस किया था, लेकिन वो किसी कारण से हो नहीं पाए। सिंबल पे कहा अनाउंस किया था कि सिंबल पे अनाउंस कर दिया था, हो नहीं पाए। पहले 5 साल की बार मान के हाँ जी, पिछली बार